बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं गुरूर का सर नीचा, उरूज को जवाल। वो होता नजर आ रहा है और अजीबो गरीब अंदाज से होता नजर आ रहा है कि अमेरिका जो खुद को कहता था मैं सुपर पावर हूं और मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कई ममालिक में यह अलगार की, कभी किसी इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं आया। आज ये वक्त आ गया है कि सऊदी अरब जो इसका इत्तेहादी होता था, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, ये दोनों ममालिक अमेरिका को इनकार ही नहीं कर रहे, अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती। अमेरिकी सदर जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी सदर होता है, जो बाइडेन से बात करने से इनकार किया है। सऊदी अरब ने और यूएई ने बात करने से इनकार किया है। आप सोचिए कि बेइज्जती की इंतहा है। एक है कि आप किसी के साथ उस तरह नहीं चलते, किसी मामले पर नहीं चलते, लेकिन कम से कम उससे बात तो कर लें। बात करने से इनकार करना। और अब हर तरफ वॉशिंगटन पोस्ट से लेके अमेरिकी अखबारात आप देखें, अमेरिकी जितने भी इदारे हैं, मीडिया है, पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान, हर तरफ इंटरनेशनल सबसे बड़ी खबर यह है कि जी जो बाइडेन का फोन सुनने से इनकार, जो बाइडेन से बात करने से इनकार। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो चार्जशीट तैयार हुई है इमरान खान के खिलाफ, जो अपोजिशन की, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरी बात नहीं है, ये अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि जनाब इमरान खान ने मगरिब को नाखुश कर दिया है। मगरिब को नाखुश करना यह चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ। उसने क्या कहा कि जनाब आप हमें कोई गुलाम समझते हैं? कभी आपने जिस तरह से हमें ये लिखा कि जी रूस के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो, हमारा साथ दो, कभी आपने भारत को लिखा है, कभी किसी और को इस तरह से आपने कहा है हम आपके लिए क्या हैं? तो इस तरह की बात करना क्या कोई गाली है? मरीम नवाज साहब ने ट्वीट करके कह दिया कि जी इमरान खान तो गालियां दे रहा है दूसरे मुल्कों को, मगरिब को गालियां देनी शुरू करती हैं, ये क्या हो गया है? अच्छा, ये यूरोप को नाराज कर रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, वो कर रहा है। यानी इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा, उस वक्त से ये बातें शुरू हो गई कि जी बेसिस नहीं थी। अच्छा, अमेरिका को बेसिस दे दें, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप क्या करेंगे? सऊदी अरब और यूएई को आप क्या कहेंगे? क्या आप उनको भी कहेंगे कि जनाब ये अमेरिका को, मगरिब को नाराज कर रहे हैं, इनको होश नहीं है, ये पागल हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अमेरिकी सदर है, वो फोन कर रहा है, आप उसका फोन ही नहीं सुनते। यहां पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया जी इमरान खान को फोन नहीं आ रहा, तो यहां पर मोदी यूसुफ ने कहा जी हमें भी कोई परवाह नहीं है। यहां पर शाह महमूद कुरैशी ने सीएनएन पर इंटरव्यू देके क्या कहा था, डीप पॉकेट्स का जिक्र किया था, किस तरह पाकिस्तान फिलिस्तीन के मामले पर खड़ा हुआ था। उस वक्त तो रूस का मौकिफ जो था वो अमेरिका के खिलाफ था, फिलिस्तीन के मामले पर रूस इसराइल के खिलाफ खड़ा हो चुका था, चीन खड़ा था। तो उस वक्त क्या आप कहेंगे? तो आज अगर रूस का सदर कहता है कि इस्लाम के खिलाफ बात करना, इस्लामोफोबिया फैलाना, मुसलमानों की दिल आज़ारी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनाफी बात करना, ये कोई मजहबी यानी ये कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। तो जनाब क्या उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए उस रूसी सदर को? अच्छा चले, यूक्रेन का मामला तो अलग देखेंगे। सऊदी अरब और यूएई ने क्या किया है? इससे बढ़कर यह काम किया है कि बाइडेन को तो उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बात की। यह हर तरफ खबर छप चुकी है और इसको ऊन किया जा रहा है। अमेरिकी अहदेदार ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमारी बेइज्जती बड़ी हुई है। और हुआ क्या कि मोहम्मद बिन सलमान से जो बाइडेन बात करना चाहते थे, इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, यानी इन दोनों ने बात करने से इनकार किया। क्यों? वो कहते थे जब हमें आपकी ज़रूरत थी, या जो हमारी सोच है, या आपने हमारा कहाँ साथ दिया, हमारे मफादात कहाँ हैं, वो अपने वतन के, अपने मुल्क के मफादात देख रहे हैं और उस पर वो इनकार कर रहे हैं फ़ोन सुनने से। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया कि जनाब यूरोप से कोई लड़ाई मोल ले ली हो या कुछ और कर दिया हो। हमने तो सिर्फ एब्सटेन किया है जनाब, हमने तो हकीकत सामने रखी है। अब यानी जो नेटो के साथ नहीं है आप उस पर चढ़ दौड़ेंगे, ये है नेटो के साथ ही हमने रहना है। अब ये पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है, दुनिया में आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि एक वक्त में अमेरिका के फ़ोन सुनने से इनकार और उस वक्त रूस के सदर को फ़ोन, तो ये क्या हो रहा है? चीन खड़ा हो गया है रूस के साथ। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में यही होता है कि जनाब जब कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी, अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हो रहा है, पहली दफ़ा इस तरह से हो रहा है, तो जनाब अब साजिशें शुरू हो गई हैं, ये आश्कार हो जाएंगी। अब मैं आपको चंद चीज़ें बता दूँ कि आप देखिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ये कोई बेवकूफ़ हैं कि ये अपने मुल्क को तबाह करेंगे, अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, अमेरिका के सदर का फ़ोन तक नहीं सुन रहे, रूस के सदर का फ़ोन भी सुन रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं और यूक्रेन के मसले पर भी बात कर रहे हैं। अच्छा जी इसको कुछ हल करते हैं। वो भी वैसे जंग अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है, वो रूस की सारी बातें मानी जा रही हैं वहाँ पर भी, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे।
लेकिन अगली वीडियो में किसी में कोशिश करेंगे उस पर तफसील से बात हो। अच्छा, अब मकसद इस वीडियो का बनाने का ये है, आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें कि सऊदी अरब यूएई को क्या हुआ है। सऊदी अरब कह रहा है कि आप, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अपने मफाद की, कि जी ईरान के साथ आप जो है मुआहिदा करने जा रहे हैं, हमें आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से मदद क्यों नहीं करते? सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर ईरान को आप इजाज़त दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? हमारे साथ आप ताउन क्यों नहीं कर रहे? उस मुआहिदे पर उनको खदशात है। वो सही है या गलत है, वो एक अलग डिबेट है, मगर वो अपने तौर पर तो देख रहे हैं ना, गिले कर रहे हैं। वो कहते हैं जी यमन की जंग में आप हमारा साथ उस तरह क्यों नहीं दे रहे? ये सऊदी अरब यूएई कह रहे हैं हमें वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, 7 साल हो गए हैं, शुरू में जंग में धकेल दिया, उस वक्त तो बड़ी सपोर्ट थी अमेरिका की, तो आज अब हम मुश्किल में फंस गए तो आप बीच में से निकल रहे हैं, उस तरह हमारी सपोर्ट आप नहीं कर रहे। तो अब अमेरिका क्या कह रहा है कि मैं रूस पर पाबंदियां लगा रहा हूं ऑयल के लिए, ऑयल से नहीं ले रहा, तो आप हमें ऑयल दें, आप इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल लेकर आएं, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि ये 2 ममालिक हैं जो दिनों में बहुत ज़्यादा तेल निकाल सकते हैं। तो ये जनाब इंटरनेशनल मार्केट को स्टेबल कर दें। तो जनाब वो कह रहे हैं दौड़ जाओ, कोई चक्कर ही नहीं, निकलो यहां से। ये है सऊदी अरब, ये है यूएई। तो अब ये इमरान खान के पीछे चल पड़े हैं क्या? यानी इधर से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इमरान खान ने कहा कि भाई आप हमें क्या कोई स्लेव समझते हैं? वी आर नॉट योर सर्वेंट्स, हम आपके गुलाम नहीं हैं। तो उसके बाद फौरी बाद मेरा ख्याल है 24 घंटे भी गुजरे तो ईयू की तरफ से फ़ोन आता है, सदर का फ़ोन आता है जी, यूरोपियन यूनियन के सदर का, कि जी आप हमारे साथ ताउन करें, अपील करते हैं कि जनाब ये मसला हल करवाएं। तो ये होता है। और मैं देख रहा था किसी शख्स ने कहा कि मगरिब की एक साइकी है कि जो शख्स अपने पैरों पर खड़ा होता है वो इसकी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पता नहीं कि 74 साल से अगर गुलामी से कुछ बनता, वो इमरान खान साहब ने कहीं कहा है, तो जनाब हम बड़ी तरक्की कर लेते। तो अब बात यह है कि इमरान खान सही कह रहे हैं जी, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर के आसान हो गई। तो इमरान खान साहब तो चैलेंज पर खुश होते हैं एक तरह से कि हर हार से वो और मजबूत होते हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि इस बारे में क्या अपोजिशन इसका क्या जवाब देगी, और क्या सऊदी अरब यूएई को भी वो कहेंगे, सेनेट में एक तहरीक उसके वाले से भी लाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब कि जी ये सऊदी अरब और यूएई ये अमेरिका और मगरब से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की कोई तहरीक वहाँ पर भी लाएंगे, इस तरह का कोई बयान वो इनके बारे में भी देंगे या नहीं देंगे। अब सऊदी अरब देखिए क्या कर रहा है। सऊदी अरब भी इसका मतलब है चीन और रूस की तरफ जा रहा है। चीन ने भरपूर तरीके से ऐलान कर दिया कि सारी गलती नेटो की है, सारी गलती नेटो की है। और यूएई भी देखिए वो रूस के साथ जा रहा है, मतलब चीन के में जा रहा है। और चीन का सबसे करीबी दोस्त कौन है? पाकिस्तान है। और इसीलिए सऊदी अरब नाराज़ होने के बाद भी दोबारा आता है और पाकिस्तान को सहूलत देता है मौखर अदायगी पर तेल की भी, और डिपॉजिट भी रखवाता है डॉलर्स की सूरत बैंक। तो आप देखिए कि किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है। तो होश के नाखून लेने चाहिए। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट ना होती कि जी अमेरिका का साथ दुनिया छोड़ रही है, जो उसके सबसे करीबी इत्तेहादी रहे हैं, जब से सऊदी अरब बना सबसे करीबी इत्तेहादी अमेरिका का रहा है, वो उसका साथ छोड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को और भी मसाइल हैं कि वो कहते हैं मुझे इम्यूनिटी दी जाए नहीं, उनके खिलाफ जमाल खशोगी का केस भी चल रहा है, कत्ल केस भी अमेरिका में, दीगर केसेस भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये भी यानी ख़त्म होने चाहिए, जबकि जो बाइडन तनकीद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान पर। तो इसी तरह से यूएई के भी मैंने आपको बता दिया मसाइल, यमन के और दीगर हवालों से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ, तो वो भी अब अपना देख रहे हैं। इसलिए अमेरिका का अब साथ करीबी दोस्त ममालिक छोड़ रहे हैं। और उस वक्त ये लोग चाहते हैं कि जनाब हमें अमेरिका को नाराज़ या ईयू को नाराज़ नहीं करना चाहिए। कौन कर रहा है नाराज़? क्या अब अमेरिका जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर देगा सऊदी अरब और यूएई से? वो तो कह रहा है, खुद जो बाइडन ने कहा है कि जी हम तो पाबंदी लगा रहे हैं, हम तेल नहीं लेंगे रूस से, लेकिन हम समझते हैं हमारे जो एलाइज हैं, यानी जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो पूरी दुनिया के कोई 200 सवा 200 ममालिक को नहीं कह रहा, सिर्फ अपने दोस्तों को कह रहा है कि उनकी मजबूरी भी हो सकती है। अभी बरतानिया कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि जिसको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है यूक्रेन का, कि चूँकि वो कहते हैं जी यूरोप का हिस्सा है, वो इसको गिरदानते हैं लेकिन शामिल फिर भी नहीं करते कि जनाब ये लोग यहाँ आ जाएंगे, इनको भी नौकरियाँ देनी पड़ेगी, आबादी का मसला होगा। उनकी भी एक अलग सोच थी, तो आज तक बना लेते ना यूरोप का हिस्सा यूक्रेन को। तो बहरहाल तो यूरोप कह रहा है जी हमें भी वक्त चाहिए, हम बाद में देखेंगे, हमें आहिस्ता हम इस पर इन्हिसार कम करेंगे। तो आप सोचिए कि उनकी तरफ से भी ये जवाब है। अमेरिका भी कह रहा है जी हम उनके मसाइल को समझते हैं। तो क्या वो ताल्लुकात ख़त्म कर देगा? कोई लड़ाई नहीं किसी से कर रहे, लेकिन कुछ तो खड़े हों। यहाँ तो किसी ने बयान दे दिया जनाब आग लग गई है। और मैं देख रहा था जो साउथ एशिया के बारे में एक इदारा जो खबरें देता है हर तरह से, उसने ये लिखा हुआ था कि जनाब ये अजीब सूरत हाल है कि अपोजिशन के लोग बड़ी अहम मुलाकातें करते रहे हैं, ये सारी डेवलपमेंट से पहले बड़ी अहम मुलाकातें करते रहे हैं। और वो मुलाकातें कोई पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों से नहीं, वो और मुलाकातें थी।
ये बात भी वहां पर लिखी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।